Hello friends, welcome to Mission IS. This lecture will be very special because in this lecture you will get the most expected MCQs for your upcoming UPSC civil service exam. So first question, what will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? अगर आपको पता है कि मनी बिल इज solely introduced in the Lok Sabha only. So first statement, the Lok Sabha may still proceed with the bill, accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. So you can pause the video and give the answer in the comment sections. Okay? तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में उसका कोई रोल नहीं होता है. ओके. सेकंड स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँ दैट Unacademy is giving the huge discounts on one subscription to crack it all. Right now Unacademy is giving 35% discount, almost 35% डिस्काउंट दे रहा है. अगर आप इस कोड को यूज़ करोगे MIYT10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा. ओके. सो जो कि वैलिड है, ऑफर वैलिड टिल्स ओनली 28 अप्रैल. तो ये कोड को आपको यूज़ करना है MIYT10. इसकी यूज़ करते ही आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. जो ओल्ड प्राइस था 77,000 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का, जस्ट नाउ अनअकैडमी इज चार्जिंग अप टू 28 अगस्त. अगर 28 अगस्त से पहले आप सब्सक्राइब करते हो तो 51,750 ही पे करना होगा. इसके साथ ही बता दूं कि इसके साथ आपका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का A to Z प्रिपरेशन होगा. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू प्लस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज एंड ऑप्शनल टेस्ट सीरीज. आप देख सकते हो कि 21 ऑप्शनल टेस्ट सीरीज है, जिसमें 16 सेक्शनल एंड फाइल टेस्ट सीरीज है. 80 टेस्ट सीरीज फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस, जिसमें 50 टेस्ट सीरीज फॉर द प्रीलिम्स है, 30 फॉर द मेंस एग्जाम है, जिसकी टोटल फीस है 45,000. ये आपको टोटली एब्सोल्युटली 100% फ्री मिलेगा विथ 1 ईयर अबो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ. You can see that the total fees, the batches worth 1.25 lakh, main test series 30,000, prelim test series 15,000. ऐसे टोटल 2,30,000 रुपये का जो पैकेज है वो आपको जस्ट 57,500 के में मिल रहा है, 1000 में मिल रहा है, 57,000 में. और उस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ दिस कोड MIYT10. ओके. तो बिना देरी किए हुए इस कोड को यूज़ कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है अनअकैडमी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी यूपीएससी जर्नी को ऑसम एंड स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी ड्रीम को ट्रू कीजिए. ओके. और ये बता दूं कि 1 साल का जो प्लान है वो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए वैलिड रहेगा, बिकॉज मेंस 2022 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स का 1 साल का पैकेज, सॉरी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का पैकेज वैलिड रहेगा, क्योंकि आपको मोस्टली मोर देन 1 ईयर मिल रहा है. इसके अलावा लगता है कि आपको दैट्स 57,000 इज़ अ बिग अमाउंट, आप उसे पे नहीं कर पाओगे. तो अनअकैडमी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू लोन्स फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन. यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए लोन भी प्रोवाइड कर रहा है विद 0% इंटरेस्ट रेट एंड 0% प्रोसेसिंग फीस. तो इस पे सोने पे सुहागा है दोस्तों कि आपको सिर्फ मंथली पे करना है. लाइक 57,000 डिवाइडेड बाई 12 कर लो, वट एवर में भी 45,000 सॉरी 4,500 रुपये आएगी या 4,600 रुपये आएगी, वो मंथली आपको पे करना रहेगा. इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. तो यू कैन अप्लाई दिस कोड MIYT10 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. इसको नोट डाउन कर लीजिए. और व्हेन यू आर पेइंग द फीस, जब आप सब्सक्राइब करने जा रहे हो, पे कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो आप उस कोड को यूज़ कीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा. उस पर इतना ही नहीं बल्कि 10,000 के वर्थ करीब 10,000 का, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि 10,000 वर्थ बुक, 10,000 के करीब का बुक आपको फ्री में मिलेगा. तो वो 10,000 के का 20 बुक्स है जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी अनिवार्य है, मैंडेटरी है. वो भी आपको इस पैकेज के साथ 1 साल पैकेज के साथ फ्री में मिलेगा, फ्री में दोस्तों, अगर आप एटलीस्ट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो. इसके अलावा अनअकैडमी पे हर हफ्ता संडे को सुबह ठीक 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हो. न्यू बैचेस जो कि 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और नेक्स्ट बैचेस भी स्टार्ट हो गए, उसमें आप इनरोल कर सकते हो. तो सिर्फ आने वाले 10 अक्टूबर की प्रीलिम में आप अपियर होने वाले हो, तो 60 दिन का क्रैश कोर्स और 60 डेज को फॉर द प्रीलिम सब्सक्रिप्शन है. 15,000 रुपीज़ इसका फीस है, जो 60 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा, जो कि टारगेट करेगा कैसे आप प्रीलिम को आसानी से पास कर जाए. तो इसमें टॉप एजुकेटर है सुदर्शन गुज्जर सर, दीपांशु सर, या आप देख सकते हो अवंती सर. ओके. तो दी आर द बैचेस गोइंग ऑन अनअकैडमी. Next question, which one of the following statement is correct? In India, the same person cannot be appointed as a governor for 2 or more states at the same time. Second, the judge of the High Court of the state in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. Okay. यानी
क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक ही करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पकड़ना है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गेट द राइट आंसर. तो इसका राइट आंसर है, देखिए सेकंड स्टेटमेंट है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर ऑफ द स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. नो, जज ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द गवर्नर. ओके, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग. थर्ड, नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल, गवर्नर के रिमूव करने के लिए. ओके, इसको बाद में देखेंगे. डी, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव सेटअप, देखिए चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव, जहाँ पे विधानसभा है, खासतौर से दिल्ली में विधानसभा है और पुडुचेरी में विधानसभा है, तो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री होते हैं तो उनको अपॉइंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करता है, बल्कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी करते हैं. ओके, तो डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. सो इन इंडिया सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड. ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि एक पर्सन गवर्नर नहीं अपॉइंट हो सकता है 2 और 2 से ज़्यादा राज्यों का, ये भी गलत है. एक गवर्नर 3 से 4 राज्यों का भी गवर्नर रह चुका है, तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग है. ऑप्शन सी इज़ राइट, नो प्रोसीजर, गवर्नर के रिमूव करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. देखिए मैं सारे जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है इंडियन पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि इंडियन पॉलिटी सेक्शन एक एज अ रिजर्व सेक्शन है कि यूपीएससी हर साल कॉन्सेप्चुअल बिहाइंड द फंडामेंटल राइट, बिहाइंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको ही रिपीट करता है हर साल. ओके, इसलिए मैंने सोचा कि इंडियन पॉलिटी सेक्शंस आपके सामने रखा जाए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर इन अ कमेंट. सो द राइट आंसर इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ द स्टेट है. सो अगर आप अपने इंडियन पॉलिटी सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो डेली के फ्री लेक्चर्स मेरे आते हैं अनअकैडमी पर ठीक शाम में 5 बजे, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. तो आप डेली, या हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा. सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर. इस तरीके के मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिशन आइज, और अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.